मेरे बच्चे, अगर आप इस संदेश तक आए हैं तो आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आपको खुद माता रानी ने चुना है। इसी क्षण एक दिव्य शक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपकी बस इतनी सी ही गलती है कि आपने उन मतलबी झूठे रिश्ते को छोड़कर अपना ध्यान बस आपने अपनी ओर कर लिया है। बस आपकी इतनी सी ही गलती है। इस टाइम पर वह मतलबी लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। आपके जीवन में हर प्रकार से आपको संपन्न को देखकर उन झूठे लोगों को बहुत ज्यादा ही कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है आपको बहुत ज्यादा खुश देखकर। और ये बात तो देखो, माननी ही पड़े, ये बात तो सच ही है। आप पर ना दिव्य शक्तियां की बहुत ज्यादा विशेष कृपा हो रही है। आपके जो हेड्स हैं उन्होंने हर प्रकार से विश्वासघात करने की कोशिश करी, आपको तोड़ने की बहुत ज्यादा ही कोशिश करी, बहुत बार कोशिश करी, लेकिन आप टूटे नहीं। आप और ज्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे, खड़े रहे। इसीलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हैं आपको देखकर कि आप टूटने के बजाय आप तो और ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक और ज्यादा आकर्षक चमक आ चुकी है। आप और ज्यादा वृद्ध होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा संपन्न होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आप ना किसी से डर रहे हैं, ना ही किसी की फिक्र कर रहे हैं, ना ही कोई चिंता आपको सता रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फेस पर, आपके चेहरे पर एक चिंता वाली शिकन देखना चाहते हैं, एक चिंता वाली लकीरें देखना चाहते हैं। वह आपको बहुत ज्यादा परेशान देखना चाहते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, और यही खुशी, यही एक एक जो आपके फेस पर स्माइल है, उन लोगों को तलवार की तरह चीर रही है। वह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि वजह क्या है इस खुशी के कारण का। मैंने इतनी ज्यादा कोशिश करी इसे परेशान करने की, इसके लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें को खराब करने की, लेकिन यह परेशान होने के बजाय और ज्यादा खुश है और ज्यादा हैप्पी है। क्या वजह है? वजह है दिव्य शक्तियाँ, जो परमपिता परमेश्वर है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वह बहुत ज्यादा आपको अपना आशीर्वाद भेज रही है और आप बहुत ज्यादा संपन्न हैं। मैं आपके जो राह में ना बहुत ज्यादा शाइनिंग डॉट देख रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा चमक। आप ना किसी चीज के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं हो रहे। देखो, यही बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग चाहते हैं, एक्चुअल में ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, कुछ लोग चाहते हैं, आप जब भी एक चीज में यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, आप बाहर जाते हो ना, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके स्टैंड, आपके चमक दमक से, आपके मतलब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं फैमिली को देखकर, आपके मतलब आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो भी है, तो कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं है। तो आप बाहर जाओगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने नोटिस किया होगा, वह आपके फेस को देखते हैं, मतलब वह आपके फेस को नहीं देख रहे, आप वो देखते हैं कि आप कोई चिंता वाली फिक्र में क्यों नहीं है, आपको किसी बात को चिंता क्यों नहीं हो रही, आपको आप इतने ज्यादा हेल्थी, इतने ज्यादा हैप्पी क्यों है, आप इतने ज्यादा खुश क्यों है। यही चीजें ये ना उन्हें तलवारों की तरह चीर रही है, और वह लोग ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा इस टाइम पर कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, जो आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं उन लोगों की बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा मान लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर हो रही है। माँ आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप लोगों को ना, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, ठीक है। वो जितनी चीजें करते हैं आपके अगेंस्ट, आप उन चीजों को मतलब एकदम से तोड़ ताड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का आपको कोई चिंता नहीं। आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं, एकदम मस्त है, खुश है, हैप्पी है, और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिलते हैं अपने परमपिता परमेश्वर की ओर से। आज ड्रीम में भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है कि उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिले होंगे। ये पर्व आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, और ये जो मंथ आया है ये आपके लिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत स्पेशल मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूँ मैं, आई डोंट नो ये किनकी एनर्जी है, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं,
ठीक है, वो इन बातों को समझ रहे कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी। कोई ऐसे लोग, फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, या परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नाना बहुत ज्यादा गिल्ट में मैं देख रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट, मेरे बच्चे अगर संदेश पर पहली बार आए हैं तो संदेश को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया और आप एक्चुअल में उनसे नाराज हैं। ठीक है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जिनके भी बारे में मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, नॉइस जिनकी एनर्जी कैच कर रही हो, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, तो आप एक्चुअल में उनसे नाराज हो। वे आएंगे, शायद आपसे माफी मांगेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप जो करोगे वही डिवाइन को भी मंजूर है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, आपसे माफी मांगने जरूर आएंगे। वो बहुत तड़प रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, बहुत तड़प में है। वो देखो, एक सॉन्ग भी आया है यहाँ पर, माही मैनू छड़ी होना, एक तेरे बिना दिल ना लगे। हो सकता है आपने बहुत सारी चीजों को उन्हें नजरअंदाज करी पहले कि इंसान सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये वो नॉइज। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको ये चीज समझ आ गया कि वो इंसान आपसे कभी प्यार ही नहीं करता था, हमेशा आपको ये एहसास दिलाया कि एक बोझ हो, ये हो, आपको हमेशा अपनी लाइफ से दूर ही करना चाहता था। आप ये चीज समझ लो कि इंसान ने हमेशा मुझे दिया ही क्या है, बस मेरी इंसल्ट करी। मुझे बहुत ज्यादा ये समझाया गया कि मैं इस रिश्ते में बोझ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो आप ये सारी चीजों को आप जब याद करते हो तो आपको खुद पर भी बहुत ज्यादा कभी ना कभी गुस्सा आ जाएगा। तो आप उस वे में तो नहीं है कि आप उस इंसान को माफ कर दोगे और उसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, आप ये नहीं कर सकते हैं। और वो ये चीज समझ रहे हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा तड़प रहे हैं। उनके पास कोई अब ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि जिससे वह आपको मना सके, आपको अपनी लाइफ में वापस ला सके। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। बहुत ज्यादा उनके पास कोई ऐसी तरीका नहीं, कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि मुंह से आए आपसे माफी मांग ले। ये सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, ये सोच रहे हैं। नॉइस देख लेते हैं कि हमारे डिवाइन एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। करंट एनर्जी में अभी इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। पल पल गाना आया है, ये सॉन्ग पता नहीं क्यों किसके लिए आया है। पल 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 दिल के पास तुम रहते हो, आपको कोई ये कह रहा है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको। VNND, ऑनल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। वाव, 888 बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। तो 888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बेम्स का ये एक साइन है, ठीक है, बहुत ज्यादा बंड का साइन दिख रहा है यहाँ पर। तो देखो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि VND, ऑनल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ठीक है, आपके हर एक सपने पूरे होंगे, आपके हर एक इच्छाएं की पूर्ति होगी। लेकिन आपको अपनी लाइफ को ऐसे ही फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और बहुत ज्यादा खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करनी, ठीक है, अपनी आप की बहुत ज्यादा इज्जत करनी है और सेल्फ लव से जुड़े रहना है। ओके, बहुत पॉजिटिव आए हैं मैसेज। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। एक एक शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें जो एक बहुत बड़ा संकेत देगा। देखो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं एक शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें जो आपको एक बहुत बड़ा संकेत देगा। एक संकेत देने के लिए एक शुभ स्वप्न आपको आ सकता है, एक सपना आ सकता है, ड्रीम आ सकता है और ये बहुत शुभ होगा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत होगा, ठीक है। आपको आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, लेकिन ये शुभ सपना आपको जरूर अवश्य आएंगे। देखना, ध्यान से देखना वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये डिवाइन की ओर से एक संकेत होगा, आपके लिए कुछ बताने आ रहे हैं। ये सपने आपको ओके, इस पर ध्यान देना, आपको आपका फर्ज है इस पर ध्यान देना, क्योंकि डिवाइन ने आपको पहले ही ये बता दिया है। और देख लेते हैं डिवाइन ये सब आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। करंट एनर्जी में ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। सब कुछ अचानक से बदलेगा, तुम्हारे अच्छे के लिए ये बहुत दिनों बाद आया है।
एक आया है शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें और ये बहुत बड़ा संकेत होगा। उसके बाद आया है सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। तो ये शुभ संकेत कुछ बहुत बड़ी चीज आपको बताने आ रहा है, ठीक है, और आपके लाइफ में कुछ अचानक से बदलेगा और ये आपके बहुत अच्छे के लिए बदलेगा, ठीक है। ये चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। देखो आपके ना ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके ऊपर ना बहुत सारे स्पेल वगैरह किए गए थे पास्ट में, ठीक है। बहुत सारे स्पेल भी किए गए थे, ग्रेव स्पेल किए गए थे, बहुत सारे स्पेल वर्क आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर ना कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए गए थे जो बैकफायर हो रहे हैं, जिसके वजह से भी ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत ज्यादा बर्डन फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके सारे बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं, ठीक है, आपके सारे काम बन रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारे काम बनते बनते बिगड़ गए। तो इसके पीछे स्पेल वगैरह थे, ठीक है, स्पेल वर्क किए जा रहे थे आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर। देखो हो सके तो ना साल्ट बात लिया करे, ठीक है, और अपने इविल साइज को पहन के रखा करें। बल जो होते हैं ना उन्हें पहन के रखा करें और साल्ट बात लिया करें। मैंने आपको हमेशा कहा है ना, साल्ट बाल लीजिए, नमक वाले पानी से नहा लीजिए जब आपका मन करे कि आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत ज्यादा आलस फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको मंत्रास करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको बहुत उलझन महसूस हो रहा है, तो ये एक कारण की वजह से होता है, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें किए गए हैं जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है, दिव्य शक्तियां ने आपको चुना है, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है जो आपने मांगा है। उन सब चीजों का मिलने का समय आ गया है, तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके अंदर गजब का धैर्य है। ये जो मैसेज का और डिवाइन का आ रहा है वो आपके लिए है कि आपके अंदर गजब का धैर्य है। आपने इतना कुछ सहा है लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप एक बहुत ज्यादा कैरेज इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए आप एक बहुत ही कैरेजियस इंसान बनकर निकले हैं। और ऐसी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बच्ची जिसमें आपको ना डाला गया हो और आपने गजब का धैर्य दिखाया है। एंजल्स और डिवाइन ये बोल रहे हैं आपको, और उन्होंने आपको शाबाशी देते हुए हैं, आपको नोटिस किया है, एंजल्स ने नोटिस किया है, आपके आंसर्स में नोटिस किया है। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो अंदर से, अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते थे, आपके पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वह लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका कमबैक पॉसिबल नहीं है। बट डिवाइन को, एंजल को ये मंजूर नहीं था, और आपके एनिमीज को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किससे टक्कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइन से ही टक्कर दे दी है और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंस बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंस बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो वेस्टर्न करी गई है ना, जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, दिव्यशब अनमैचेबल है। आपकी पोजीशन को अब मैच नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीज से टक्कर लेते हुए वापस से बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरे एंजल, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए एंजल का मैसेज आ रहा है
की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैकफायर हो जाए। जो सेंडर है चीज टाइप की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले। आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोले। पावर दीजिए अपनी अंतरात्मा को और आपको सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। हो सकता है आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा सिख और इंट्यूटिव इंसान हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आप एंजल के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, नॉइस आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने अपने एक्सपीरियंस से। अब आपको बोला जा रहा है, आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आप हीवर के पास जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें यस IENM हिरन और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंतरात्मा को और पावरफुल बनाएं, अपने अंदर और खुद को और स्टडी करिए, अपनी सोल को और स्टडी करिए, अपने चक्रा को हिल करिए, अपने आप को पावर हाउस बनाएं जो कि आप ऑलरेडी हैं और एनर्जी को और पावर को और जनरेट करिए और अपनी पावर को किसी को भी मिसयूज मत करने दीजिए। आपके फील्ड को कोई भेद नहीं सकता, बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी एनर्जी को कोई चुराने की कोशिश जरूर करता है। जो लोग एनर्जी लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो आपकी एनर्जी को चुराते हैं, जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं। तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखिए जिससे कि कोई आपकी एनर्जी को चुरा नहीं पाएगा, आपकी एनर्जी को कोई भी टेंच नहीं कर पाएगा। अब आपका कर्मा का बैगेज खत्म हो चुका है। आपने जो भी कुछ उनके साथ एक्सचेंज था, कर्म एक्सचेंज, वो ओवर हो चुका है। अब आपको आपके सर थे, अब आपके सर से कर्म का बोझ, उनके जो कामों का, उनके साथ जो आपका एक्सचेंज था, कामों का जो बोझ था आपके सर पे, वो दूर हो चुका है। इसलिए अब नई सुबह है आपके लिए। अब आप अपने अच्छे कामों को भी भोगोगे। नेगेटिव कर्मा को जो लेना देना था वो आपने क्लियर कर लिया है, वो अकाउंट क्लियर हो गया, आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है। इस वजह से अब आपका अच्छे कामों का अकाउंट खुला गया है। अब आपको अच्छे कामों को भोगने का समय शुरू होता है। पॉसिबल है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपका क्रोन चक्रा भी एक्टिव हो सकता है। ब्रह्मांड डिवाइन आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, ऑनकेस्टर भी आपके साथ ही हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखें धन्यवाद। आप प्रोटेक्शन दे सकते हो, आप संभाल सकते हो रिश्तों को या किसी सिचुएशन को। आप वहाँ पर एक शील्ड की तरह काम कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काइंड नेचर होने की वजह से हो सकता है कि आपको लोग ऐसा फील कराते हो कि उन्होंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव और काइंड भी हो तो कुछ लोग आपका मिसयूज टाइम करते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और क्योंकि आप अपने बिहेवियर को नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका एक अच्छा कैरेक्टर है, सेंसिटिव, ऑनर काइंड होना, एम्पैथी होना। तो आप जानते हो कि वो आपसे काम निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हो क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वह काम निकाल ले। लेकिन आपको तो ये कर्म के काम लगते हैं, धर्म के काम लगते हैं, तो आप कर देते हो। ये मतलब ये सोच करके कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम काम निकाल रहे हो नॉइस, बट मैं तो बस एक अच्छे पाथ पे चल रहा हूँ। कभी कभी जब आप दुखी होते हो तो आपके एक थॉट आते हैं आपके दिमाग में कि जो सटने हैं वो लाइफ का पार्ट है, तो इससे घबराना क्यों, डर से घबराना क्यों, किसी दुख से घबराना क्यों, उसका सामना करना आता है आपको और बहुत अच्छे से उसका सामना करते हो बिना डरे और बिना कुछ सोचे कि लाइक नहीं, दुख है, इससे भागो, ये मेरा फियर, भागो, भागते नहीं हो, आप सामना करते हो। एक ऐसी लाइफ में आप बिलीव करते हो
जहाँ पर सक्सेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, पर धन भी हो। नॉइस आपको अपनी लाइफ में हर कुछ चाहिए और हर किसी चीज के लिए आप मेहनत करते हो और आपको बिलीव है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जहाँ पर हर सपने आपके साकार हो जाएंगे, क्योंकि आप सारे स्टेप बखूबी ले रहे हो, कहीं पर आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन आपको रास्ते दिखा रहा है, उस पर आप बहुत अच्छे से चल रहे हो। आपके जो ब्रिलियंट और जो एक अच्छे आइडियाज हैं, नॉइस नए नए आइडियाज है, उस पर आप काम कर रहे हो। सम टाइम आप लोग थोड़े से लॉजिकल हो जाते हो, लेकिन वह भी वहां पर जहां पर आपको जरूरी लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप डिपेंडेंट हो, लेकिन आपके पास डिपेंडेंसी तो बहुत पहले से आ गई थी जिम्मेदारियों की वजह से। लेकिन आप साथ में टैलेंटेड भी हो। किसी के यहाँ मुझे बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी दिखाई दे रही, बहुत चार्मिंग, या अगर आप लड़की हो तो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो नॉइस। और लोग ऐसा कहते हैं ना कि गॉडेस वाली फीलिंग आती है। ऐसा है आपका, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और एक चीज है यहाँ पे, आप थोड़ा जैसे कहते हैं कि सोच विचार भी करते हो। सम टाइम जब आप बहुत गंभीर हो जाते हो किसी भी चीज को लेकर के, आप इतना विचार करते हो उस चीज को लेकर के कि कभी कभी 2-3 दिन हो जाता है। आप उसी तौर को सोचा करते हो, उसी चीज को आप लूप में चल रहा होता है, वो ही थॉट आ रहे होते हैं और उस चीज पे आप बहुत विचार करने लग जाते हो। इसलिए लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व करते हैं कि एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हो आप, जो कि आपकी एक आप इसलिए पकड़ के नहीं बैठते हो क्योंकि आपकी आदत है, क्योंकि वो दिमाग में चलता रहता है, इसलिए वो पकड़ के बैठ जाते हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं नॉइस की, जो बहुत ज्यादा फेमस तो है या तो होने वाले हैं। इस वजह से आपको बहुत नोटिस किया जाता है। अब यहाँ पर ये कैरेक्टर से रिलेटेड आप इसलिए सोच सकते हो, कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं यार, सोशल मीडिया पर काम करता है तो कैरेक्टर नहीं अच्छा होगा। नॉइस, ये जो पुरानी सोच है ना, चरित्रवान व्यक्ति ज्यादा सोशल मीडिया पर नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चरित्रवान हो तो उसका सोशलाइज होने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मुझे स्टार क्वालिटीज भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही, बहुत ज्यादा स्टार क्वालिटीज है यहाँ पर। आप चीजों को डीले करने में बिलीव नहीं करते, जो सोचा तुरंत कर लिया, तुरंत करने पर बिलीव करते हो, और ये एक अच्छे चरित्र की भी पहचान होती है। टाइम से हर चीजों को करना और बहुत पंक्चुअल होकर के करना नॉइस। या फिर हो सकता है कि अगर आप ये अभी नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, या आपके दिमाग में रहता है कि मुझे पंक्चुअल बनना है, मुझे टाइम पर हर चीजें करनी है, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। आपको गॉड पे ना बहुत फोकस रहता है। एक होता है बिलीव, फेथ, वो अलग चीज है, नॉइस वो तो होता ही है। लेकिन एक फोकस, जब भी आपको लगता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, आप एक फोकस बनाते हो भगवान के ऊपर। भगवान, मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे आपसे जवाब चाहिए। अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है नॉइस, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली है नॉइस जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में यस आई ENM रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। आप कर्मा पर बहुत बिलीव करते हो, कर्म आपका प्रायोरिटी है। कर्म के साथ चलना और कर्म पर बिलीव करना, नॉइस कर्मा पर हाँ पूरा का पूरा ट्रस्ट करना कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो कर्मों के अनुसार हो रहा है। ऐसा थिंकिंग पैटर्न है आप सभी का, ऑलमोस्ट सारे लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उसमें मैक्सिमम लोगों का ये थिंकिंग पैटर्न हो सकता है। आप जो इंसान हैं वह कर्म को प्यार करने वाले हैं और कर्म की पूजा करने वाले इंसान हैं। सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने जाते हो तो वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो आपसे क्या बात करें। आपके अच्छे कर्म आपके पास आ रहे हैं, आपने जितने अच्छे कर्म किए, जितने सच्चे कर्म आज तक किए हैं, बहुत अच्छे कर्म उनका हो सकता है,
अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेगा। ये जो सो कॉल्ड फैमिली लोग हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपके खुद के फैमिली के लोग कैसे, जैसे कि कह सकते हैं कि ये इंसान दूर दूर के रिश्तेदार भी हमारी फैमिली से ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमें जब इंट्रोडक्शन किसी से करवाना होते तो हम कहते हैं कि नॉइस, हाँ ये तो हमारी फैमिली है। तो हो सकता है दूर दूर के कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं। आपके आसपास के लोग जो आपको इस टाइम पे देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, बहुत ज्यादा सक्सेस पा रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में तरक्की हो रही है, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा जलता है, और ये फैमिली के ही लोग हैं। ऐसे नहीं है कि आसपास के कुछ ऐसे लोग, डेफिनेटली कुछ फैमिली लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। तो कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करता है, आपको कॉपी करते हैं, आपको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, आपकी ही तरह बनना चाहते हैं। आपके स्टैंडर्ड को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा जलन मचती है। वो चाहते हैं ऐसी लाइफ हो भी जिक नॉइस। वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली पोजीशन में हैं, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वही काम को, वही चीज को जब वो करने जाते हैं तो उन्हें वैसा आउटकम नहीं मिलता, वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। नॉइसेजी इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कोई तो ऐसा इंसान दिख रहा है जो भगवान से ही शिकायत करते हैं कि आपने ऐसा कौन सा गलत, मतलब वो कहते हैं कि उस इंसान ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इंसान किसी को भी छूता है वो सोना बन जाता है, और मैं जिस चीज को छूता हूँ वो राख बन जाता है, मतलब उनके लाइफ में ये चीजें हैं। कहीं ना कहीं वो शिकायत भगवान से भी करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मैं दिव्या हूँ बिंग, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान से आप शिकायत करते हैं कि जिस चीज को छूते हैं वह राख बन जाता है, और आप जब उसी चीज को छूते हो तो वो सोना कैसे बन जाता है। कोई बहुत ज्यादा शिकायत कर रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ है आपको देखकर, आगे बढ़ते देखकर, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा भी कर सकते हो, इतना ग्रो भी कर सकते हो। और अपनी लाइफ में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे साइन सिम्पटम्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स मिल रहे हैं जिसे देखकर आपको पूरी तरह से ये पता चल चुका है कि अब मेरी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। नॉइस, मेरी लाइफ में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाला है, और डिवाइन मेरे साथ है, और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मैजिकल चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ये साइन मिल रहे हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है,